जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दर्शकों, जीवन की हर उलझन का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में निहित है। बस आपको जरूरत है उसे सुनने, समझने और अपनाने की। इसलिए निवेदन है कि अपने दिन के कुछ क्षण भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें और गीता सार के दिव्य वचनों को अंत तक सुने। मित्रों, प्रभु के उपदेश आत्मा के लिए औषधि है जो दुख, चिंता और भ्रम को मिटा देते हैं। जब हम उनके वचनों को हृदय से सुनते हैं तो जीवन का हर दर्द ज्ञान में बदल जाता है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मोरल स्टोरी 11x चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह ज्ञान आपके जीवन में निरंतर बहता रहे। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह सोचता है मुझे कौन देख रहा है, जबकि प्रकृति का हर कण साक्षी है। हवा जानती है कि आपने क्या कहा, जल सुनता है कि आपने क्या सोचा, अग्नि जानती है कि आपने क्या छिपाया। यह ब्रह्मांड चेतन है, यह हर भावना को दर्ज करता है। इसीलिए जब समय बदलता है तो परिस्थितियां उसी ऊर्जा के अनुसार लौटती हैं जो आपने भेजी थी। यदि आपने दया की तो दया लौटेगी, यदि आपने छल किया तो वही छल किसी और के रूप में वापस आएगा। यह न्याय इतना सूक्ष्म है कि कोई बच नहीं सकता। यही कारण है कि महान आर्ष कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना भाग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, संबंध जितनी गहराई से निभाए जाते हैं उतनी ही संवेदनशीलता भी उनमें छिपी होती है। अगर कोई मन से बदल जाने का निश्चय कर ले तो तुम्हारी ईमानदारी भी उसे रोक नहीं पाती। जो भूल जाना जानते हैं वे अक्सर सुरक्षित रह जाते हैं क्योंकि उन्हें पीड़ा का आभास नहीं होता। लेकिन जो सच्चे मन से प्रेम करते हैं वही सबसे अधिक बिखरते हैं। जब हृदय से किसी को संपूर्ण समर्पण कर दिया जाता है तो अंत में स्वयं को रिक्त महसूस करना स्वाभाविक हो जाता है। कई बार रिश्तों को संभालते संभालते इंसान इतना थक जाता है कि अंदर से कमजोर पड़ जाता है, बोर बढ़ जाता है। किंतु यह दुर्बलता नहीं बल्कि प्रेम की शुद्धता का प्रमाण है। आज के समय की यही सबसे बड़ी विडंबना है। जिस दिल से सहारा देने की इच्छा करो वही पीछे से आघात करता है। फिर भी घबराओ मत, समय लग सकता है पर सत्य की विजय निश्चित होती है। जो सच में तुम्हारे हिस्से का है वह सही घड़ी में स्वयं लौट कर आएगा। कठिन दौर इसीलिए आते हैं ताकि यह परखा जा सके कि तुम्हारा भरोसा कितना गहरा है। कई बार अनजानों के बीच रहना अपनों के बीच घुटन सहने से अधिक सहज लगता है, क्योंकि परायों का छल साफ दिखाई देता है। जिस व्यक्ति ने यह निश्चय कर लिया कि उसे किसी से कुछ अपेक्षा नहीं है, श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगते हो तो कुछ लोग तुम्हें बेथामने नहीं बल्कि गिराने के लिए खड़े हो जाते हैं। यही संसार का स्वभाव है। लोग वहीं पत्थर उछालते हैं जहां फल लगे होते हैं। इसलिए जब भीतर उड़ान हो तो नीचे झांकने में समय ना गवाओ। मूर्खों से तर्क करने वाला स्वयं अपनी शक्ति नष्ट करता है, क्योंकि विवेकी लोग अपनी समझ उन पर खर्च नहीं करते जो समझना ही नहीं चाहते। उन व्यक्तियों पर सोच विचार करना भी निरर्थक है जिनके जीवन में तुम्हारा कोई स्थान नहीं। जीवन की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे अपने हाथों में है। जिस दिन यह सत्य मन से स्वीकार कर लोगे उस दिन भाग्य नहीं बल्कि कर्म तुम्हारा कल बदल देगा। परेशानियां तभी तक भारी लगती हैं जब तक हम उनके बाद आने वाले सुख पर विश्वास नहीं करते। जीवन के केवल दो सच्चे साथी होते हैं, एक कर्म और दूसरा ईश्वर। शेष सब तो केवल दृश्य है जो हालात के अनुसार बदलते रहते हैं। जिन संबंधों में हर बात समझानी पड़े वहां प्रेम नहीं बल्कि समझौता होता है। अपने वही हैं जो बिना कहे भी तुम्हारे भाव पढ़ लें। अच्छे लोग मौसम की तरह रंग नहीं बदलते,
वे तपती धूप में भी छाया बनकर साथ रहते हैं। प्रेम की सुंदरता तभी खिलती है जब वह सच्चे हृदय से हो, ना कि सुविधा देखकर। जो प्रेम मजबूरियों पर टिका हो वह रिश्ता नहीं कैद बन जाता है। जैसे पक्षी विवश होकर पिंजरे में नहीं रह पाते, वैसे ही आत्मा भी वहां टिक नहीं पाती। जहां उसे बांधने का प्रयास किया जाए, नकवा जाए। जब किसी रिश्ते में कोई तीसरा प्रवेश कर जाए और उसे तुमसे अधिक महत्व मिलने लगे, तो शांतिपूर्ण रास्ते से हट जाना ही उत्तम है। कभी किसी के आगे इतना मत झुको कि वह तुम्हारे स्वाभिमान को तुम्हारी कमजोरी समझ ले। जिस तरह कबाड़ भी बेचने से पहले तोला जाता है, उसी तरह हर इंसान जीवन में परखा जाता है। किसी के आकलन से भयभीत मत हो। जो तुम्हें जांच रहा है उसे अपनी सच्चाई दिखाने का यह अवसर मानो। अगर तुम्हें मिठास चाहिए तो मधुमक्खी की चुभन सहने का साहस भी रखना पड़ेगा। उपलब्धि की मिठास संघर्ष की राह से होकर ही प्राप्त होती है। इच्छाएं जितनी नियंत्रित हो, जीवन उतना ही सहज और आकर्षक बन जाता है। अपने अभिमान को झुका लेना पराजय नहीं, बल्कि रिश्तों को संभालने की समझदारी है। थोड़ा झुककर और हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ो। लोग अपने ना भी हो तो वातावरण तुम्हारा होने लगता है। जीवन में हमेशा 3 प्रकार के व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखो: नकारात्मक सोच रखने वाले, असत्य बोलने वाले और वे जो तुम्हारी प्रसन्नता से जलते हैं। क्योंकि नकारात्मकता आत्मा को बोझिल बना देती है, झूठ भरोसे को चकनाचूर कर देता है और ईर्ष्या प्रेम को भस्म कर देती है। जो व्यक्ति सत्य, संयम और आस्था के साथ अपनी राह पर चलता है, वही अंत में अपने भीतर स्वर्ग का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के समय में हर कोई प्रशंसा करना जानता है, लेकिन निष्कपट भाव से सराहना बहुत कम लोग करते हैं। प्रशंसा के पुलों के नीचे अक्सर स्वार्थ की धाराएं बहती रहती हैं। जो मनुष्य अपने पास जो है उसमें संतोष रखता है, वही इस धरती का वास्तविक धनवान है। हर कोई तुम्हें समझ पाए यह संभव नहीं, और यही संसार की सबसे गहरी सच्चाई है। रिश्ते नाम या वर्षों से नहीं, बल्कि उन्हें निभाने की भावना से महान बनते हैं। जीवन खिलौनों से आरंभ हुआ और धीरे धीरे हम स्वयं दूसरों के लिए खिलौना बनते चले गए, इस्तेमाल के बाद भुला दिए गए। प्रेम तभी करो जब उसे निभाने का सामर्थ्य हो, क्योंकि मजबूरी का बहाना बनाकर छोड़ देना निष्ठा नहीं, पलायन है। जो शिकायतें हैं उन्हें रात के अंधेरे के साथ सुला दो, क्योंकि मृत्यु कभी संकेत नहीं देती कि वह कब आएगी। इसलिए हर सुबह को नई शुरुआत बनाओ। उत्तर तभी दो जब चुप्पी स्वयं प्रश्न बन जाए। मनुष्य आकाश छूने की चाह में जमीन खो देता है और फिर उसी जमीन पर लौटने की जगह भी नहीं पाता। हर कोई ऊंचाई चाहता है, इसलिए नीचे भीड़ बढ़ती जा रही है। अपने जीवन में यह याद रखो कि तुम्हारी खुशी ही तुम्हारे विरोधियों के लिए सबसे कठोर दंड है। लेकिन जब छल अपने ही देते हैं तब युद्ध नहीं होता, बस हृदय में गहरा सन्नाटा उतर आता है। मुस्कान बनाए रखोगे तो संसार अपना लगेगा, और आंसू बहाओगे तो आंखें भी भीगने से कतराएंगी। किसी के दिल को इतना कष्ट मत पहुंचाओ कि उसमें बसे ईश्वर को वेदना हो जाए, और किसी के क्रोध को उसकी घृणा मत समझ लेना। गुस्सा वही करता है जिसके भीतर प्रेम सबसे अधिक होता है। जो अकेले हैं उन्हें समझना चाहिए कि सुकून भले कम हो, पर बनावट नहीं होती। आज के अधूरे दिन की गवाही कल की खोई हुई नींद पूरी कर देती है। जीवन में कुछ स्मृतियां ऐसी होती हैं जो ना जाती है ना भुलाई जाती हैं। वे आत्मा की गहराइयों में बस जाती हैं। त्याग वहीं करो जहां उसकी कदर भी हो, क्योंकि अंधेरे को मिटाने के लिए दीपक सही स्थान पर जलाना आवश्यक होता है। व्यर्थ में सिद्ध बनने से उजाला नहीं बढ़ता।
केवल स्वयं गल जाता है। कटाक्ष, अपमान और असफलता, यह वही धातुएं हैं जिन्हें सहकर मनुष्य कुंदन बनता है। जो भस्म से उठना जानता है वही प्रकाश फैलाता है। हर इंसान अपने दुख में डूबा है और फिर भी कहता है कि उसका घाव सबसे बड़ा है। लेकिन सच्चा ज्ञानी जानता है कि पीड़ा सबकी परीक्षा है, तुलना नहीं। जीवन का मर्म यह नहीं कि किसने कितनी वेदना सही, बल्कि यह है कि किसने अपने भीतर की शांति को कितनी बार फिर से पाया। यही जीवन का धर्म है, संतोष, मौन और प्रेम की साधना। श्री कृष्ण कहते हैं, चित्त वही निर्मल रहता है जहां पवित्र सोच और कोमल भाव बसते हैं। अपने अंतर्मन को तीर्थ बनाओ और उसमें केवल शुभ संकल्पों को आश्रय दो, क्योंकि जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही पौधा जन्म लेता है। मन में श्रेष्ठ विचारों का रोपण करोगे तो जीवन की हर दिशा उजास से भर जाएगी। जब तक तुम स्वयं कुछ बनकर नहीं दिखाते, तब तक जगत तुम्हारी पहचान नहीं करता। यही सृष्टि का विधान है। इसलिए उद्देश्य निश्चित करो और कर्म मार्ग पर बढ़ो, क्योंकि आदर शब्दों से नई उपलब्धियों से मिलता है। स्मरण रखो, हर आंधी विनाश नहीं लाती। कुछ झंझवात रास्ता साफ करने आते हैं ताकि तुम्हारी उड़ान और ऊंची जा सके। जो दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, वे अनजाने में अपना ही स्तर गिरा लेते हैं। पांव की पीड़ा सिखाती है कि कदम कहां थामने हैं, और मन की पीड़ा समझा देती है कि किन संबंधों से दूरी बनानी चाहिए। जीवन ठोकरों से नहीं, बल्कि गलत निर्णयों से गिरता है। विष के भी अपने नियम होते हैं। मरने के लिए थोड़ी मात्रा ही पर्याप्त है, लेकिन जीने के लिए अपार सहनशीलता चाहिए। जीवन बुरा नहीं होता, बस कुछ अनुचित चेहरों को हृदय में स्थान देने की भूल हम कर लेते हैं। प्रसिद्धि में कोई मोह नहीं, क्योंकि जो भीतर से शांति पाता है उसे बाहरी शोर की चाह नहीं रहती। मैं सब भूल जाता हूं, पर द्वेष का भार नहीं ढोता, क्योंकि मन में कटुता रखने वाला भीतर से सदा बेचैन रहता है। जिस हृदय में संदेह और मस्तिष्क में तुलना डांस घर कर ले, वहां सच्चे रिश्तों की सांस घुट जाती है। इसलिए अभिमान को पास मत आने दो। जिसने तुम्हें रचा है वही हर क्षण नया रूप गढ़ रहा है। मिटाने का अधिकार भी उसी के पास है। कठिनाइयां इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने तुम्हें दुर्बल नहीं योग्य समझा है। जो थोड़ा भी किसी और का हो, उसे चाहना तुम्हारे आत्म मूल्य को कम करता है। संतोष ही सर्वोच्च धन है। समय बड़ा विचित्र है, कभी पकड़ में नहीं आता, कभी थमने का नाम नहीं लेता। इसलिए इसे शिकायत में नहीं, साधना में लगाओ। हालात पर बल लगाने से पराजय और विवेक लगाने से विजय निश्चित होती है। जो अपना हक छीनना चाहता है वह महाभारत रचता है, और जो अपना हक छोड़ना जानता है वह रामायण गढ़ता है। यही भावों का भेद मनुष्य को राक्षसी या दिव्य बनाता है। यह दुनिया सर्पों का वन है, जहां पहले रिश्तों की धुन सुनाई जाती है, फिर उसी लय में 10 लिया जाता है। विश्वास अब सबसे महंगी वस्तु बन गया है, जबकि घृणा मुफ्त में बांटी जाती है। कितनी अजीब विडंबना है कि पूरी उम्र कोई यह नहीं पूछता कि जी किस उद्देश्य से रहे हो, मगर अंत में सब आंसू पोंछते हुए पूछते हैं कि मरे क्यों। इसलिए जीवन को इतना अर्थपूर्ण बनाओ कि विदा के समय प्रश्न ना उठे, केवल श्रद्धा की निस्तब्धता रह जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का यथार्थ यही है कि रिश्ते और नाते स्वार्थ की पटरियों पर चलती रेलें हैं। जैसे ही अपना मतलब पूरा होता है, लोग अगले ठहराव पर उतर जाते हैं। जो यह समझ लेता है कि साथ सदा नहीं रहता, वही संसार में शांत रहता है। मनुष्य 2 ही प्रकार के होते हैं, एक जो अकेले हैं और दूसरे
जो अकेले ही पर्याप्त हैं। सत्य यही है कि हम सभी प्रसन्न रहने के लिए संघर्ष करते हैं, पर इसी संघर्ष में जीवन की वास्तविकता छिपी है। जब सब साथ छोड़ दें तो हताश मत होना, क्योंकि यही एकांत तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाता है। कुछ लोग इस डर के साथ जीवन बिताते हैं कि ईश्वर सब देख रहा है, और कुछ लोग इस भरोसे के सहारे जीते हैं कि ईश्वर सब देख रहा है। जीवन का फर्क यहीं से आरंभ होता है। भय में नहीं, बल्कि विश्वास में जीने वाला ही वास्तव में स्वतंत्र होता है। अत्यधिक चतुराई और घोर मूर्खता दोनों समान रूप से नुकसानदेह हैं, क्योंकि दोनों किसी की बात स्वीकार नहीं करते। शरीर को जितना अधिक विश्राम दोगे, वह उतनी ही सुविधाएं मांगने लगेगा, लेकिन जितना उसे परिश्रम में लगाओगे, उतना ही वह सामर्थ्यवान बनता जाएगा। जीवन पथ पर हर मार्ग का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और हर उद्देश्य तक पहुंचने के लिए एक रास्ता अवश्य होता है। जब संसार की चीजें अपना आकर्षण खो देती हैं, तब अंत में मनुष्य की दृष्टि स्वयं ईश्वर की ओर झुक जाती है। तुम्हारा मूल्य वही पहचानेगा जो सच में तुमसे प्रेम करता है। शेष लोग केवल तुम्हारी बाहरी चमक से प्रभावित होते हैं। जीवन की खूबसूरती इसी सत्य में है कि जो वास्तव में तुम्हारा है, वही अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। बाकी सब हालात के यात्री हैं। कम शब्द बोलो, पर उनमें सच्चाई और अपनापन हो, यही वाणी की गरिमा है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पक्षी को उड़ान चाहिए और उसे घोंसला भी, जबकि मनुष्य के पास घर है, लेकिन उसका मन आकाश में उड़ना चाहता है। इसलिए जो प्राप्त है उसमें संतोष महसूस करना ही सच्ची समझदारी है। लोग तुम्हें वैसे ही देखेंगे जैसा वे समझना चाहते हैं। उनकी सोच ही तुम्हारी तस्वीर बनाती है। हर समस्या का हल होता है। कुछ सरल होते हैं, कुछ कठिन, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं। मूर्ख को उपदेश देने की गलती मत करना, क्योंकि उसके लिए ज्ञान आईना नहीं, कड़वाहट बन जाता है। जो स्वयं को सब कुछ जानने वाला मान लेते हैं, वे कभी कुछ नया सीख नहीं पाते। एकता ही हर सफलता की नींव है। फूलों के पीछे भागने की तरह तितलियों के पीछे मत दौड़ो। बस अपने उपवन को सुंदर बना लो, तितलियां स्वयं चली आएंगी। उसी तरह जब तुम अपने कर्म और व्यक्तित्व को निखारते हो, तो लोग अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। रिश्तों को जीवित रखना है तो छोटी छोटी भेंट बनाए रखो। स्नेह बांटो और संवाद को जीवंत रखो। शिकायतों की गणना छोड़ दो, आशीषों की गिनती शुरू करो। जब तुम अपनी कृपाओं को देखना सीख लेते हो, तब शिकायत के लिए कुछ शेष नहीं रहता। जीवन का रहस्य बहुत सरल है। जो चला गया उससे कुछ भी नहीं छीना गया, और जो पास है वह ईश्वर का उपहार है। जिसने यह समझ लिया, उसने वास्तविक आनंद पा लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार के अनुभवों की धूल मन पर जम जाती है, तब एक सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। इस जगत में रिश्ते नहीं, आवश्यकताएं जुड़ी होती हैं। जो आवश्यकता पूरी करता है वही अपना कहलाता है, और आवश्यकता समाप्त होते ही रिश्ता भी शिथिल पड़ जाता है। यह कठोरता नहीं, बल्कि जीवन का नियम है। पुराने समय की चिट्ठियों में प्रतीक्षा की शांति थी। आज के संदेशों में उतावलेपन का शोर है। अब थोड़ा सा विलंब हो जाए तो रिश्ता खत्म मान लिया जाता है। लेकिन जो सच में चाहता है, वह शब्दों में नहीं, भावनाओं में जुड़ा रहता है। जो अपनी चाह को सच्चे मन से पहचान लेते हैं, वे ना किसी से ईर्ष्या करते हैं, ना भयभीत होते हैं। वे अपने मार्ग स्वयं निर्मित करते हैं। रिश्ते तब बिखरते हैं जब दिल की जगह गणना प्रवेश कर जाती है, क्योंकि जब धन आ जाता है तो रिश्ते रिश्तेदारी बन जाते हैं।
स्मरण रखो, छल कपट और अधर्म का फल किसी दूसरे लोक में नहीं, इसी धरती पर मिलता है। ईश्वर का न्याय भले देर से दिखे पर होता कम पर होता अवश्य है। हर अपमान का भी एक समय होता है जो सहता रहा है। जब वह उठ खड़ा होता है तब फिर किसी को अपने ऊपर स्थान नहीं देता। धैर्य की भी एक हद होती है। जो व्यक्ति बिना कोई शिकायत किए अपने कष्ट सहता रहता है, वही आगे चलकर वह शक्ति बन जाता है जिसे कोई दबा नहीं सकता। वास्तव में कोई कमजोर नहीं होता, परिस्थितियां ही मनुष्य को दुर्बल बना देती हैं और कुछ लोग उसी स्थिति का लाभ उठाकर स्वयं को बलवान समझने लगते हैं। लेकिन उनकी गर्जना समय की मार में विलीन हो जाती है। एक दिन तुम्हारे अधिकार का क्षण आएगा और जो तुम्हारा है वह तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा। जहां बार बार तुमसे ही त्याग की अपेक्षा की जाए, वहां समझ लो कि वह स्थान तुम्हारा नहीं है। प्रेम में समानता आवश्यक होती है। झुकना केवल समझदारी का प्रतीक होता है। वह संबंध असंतुलित होता है जिसमें एक सदा समर्पण करे और दूसरा केवल स्वार्थ देखे। घृणा कुछ ही क्षणों में वर्षों के प्रेम को मिटा देती है, लेकिन वही प्रेम वास्तविक है जो द्वेष के बाद भी श्रद्धा को जीवित रखे। हर मनुष्य के भीतर दो कथाएं चलती हैं, एक जो वह संसार को दिखाता है और दूसरी जिसे वह मौन में जीता है। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह तुम्हारी मानसिक शांति छीन ले, और ना ही इतना अवसर दो कि वह इसे अपनी उपलब्धि मान ले। जरूरत और जरूरी में यही अंतर होता है। जरूरत क्षणिक होती है, जरूरी स्थायी। समस्या पर ध्यान दोगे तो उलझन बढ़ेगी, समाधान पर ध्यान करोगे तो मार्ग खुलेंगे। वही चमक बाहर दिखाई देती है जो भीतर से स्वच्छ होती है। कठिन दौर में शिकायत मत करो, शांत रहो, क्योंकि जब तुम मौन होते हो तब तुम्हारा समय स्वयं बोलता है। संसार तब तक उपहास करता है जब तक परिणाम सामने ना आए, उसके बाद वही लोग प्रशंसा करने लगते हैं। इसीलिए विचार कम रखो, कर्म अधिक करो और उस व्यर्थ चिंता से मुक्त हो जाओ जो मन को जकड़ती है। जो भीतर से स्थिर है वही वास्तविक विजेता है, क्योंकि ना तो विजय स्थायी है और ना पराजय अंतिम। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन भटक जाता है तो सबसे पहले वह संबंधों का संतुलन बिगाड़ देता है, और जब रिश्ते थक जाते हैं तो अंततः मनुष्य अकेलेपन में शांति खोजना सीख लेता है। यही वह अवस्था है जहां मौन सबसे बड़ा साथी बन जाता है। जिसके पास असंख्य विकल्प होते हैं वह किसी एक के प्रति निष्ठावान नहीं रह पाता, क्योंकि उसका चित्त स्थिर नहीं होता। यह स्मरण रखो कि हर बार भाग्य दोषी नहीं होता। कई बार दिशा हमारे स्वयं के गलत फैसलों से बदलती है। ज्ञान तब अधूरा हो जाता है जब वह अहंकार का रूप ले ले। इसीलिए थोड़ा जानना गलत नहीं, लेकिन स्वयं को सर्वज्ञ मान लेना पतन की शुरुआत है। शब्द नहीं, समय मनुष्य की पहचान बनाता है, और जब समय पलटता है तो वही व्यक्ति उदाहरण बन जाता है। दृष्टि भी एक विचित्र तत्व है। जो अनदेखा करता है वही सबसे गहराई से हृदय में उतर जाता है, और कारण चाहे जो भी हो, पर विश्वासघात सदैव भरोसे को ही घायल करता है। यही उसकी वास्तविक प्रकृति है। जीवन में हर रिश्ता तुम्हारी इच्छा से नहीं, बल्कि विधि के विधान से जुड़ता और टूटता है। कौन कब आएगा और कब विदा होगा, यह ईश्वर की योजना में तय है। इसलिए धीरे चलो, क्योंकि अभी कुछ आड़ चुकाने हैं, कुछ पीड़ाएं शांत करनी है और कुछ कर्तव्य निभाने शेष हैं। जो आज स्वयं को तैयार करता है वही आने वाले कल का अधिकारी बनता है। भय को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी हार है। यदि तुम स्वयं को सक्षम मान लेते हो तो कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारा साथ दिया,
वे तुम्हारे जीवन ही में तुम्हारे जीवन के अनमोल रत्न हैं। जो समय द्वेष और ईर्ष्या में गुजरता है वह बीता हुआ नहीं बल्कि व्यर्थ कहलाता है। वास्तविक संपत्ति धन नहीं बल्कि प्रेम और सम्मान है। हर स्थान पर पैसा काम नहीं आता, कई बार त्याग ही सबसे बड़ी मुद्रा बन जाता है। जैसे नई सांस लेने के लिए पुरानी सांस छोड़नी पड़ती है, वैसे ही नया पाने के लिए कुछ पुराना त्यागना आवश्यक होता है। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना सबसे श्रेष्ठ दान है, क्योंकि इससे आत्मा का बोझ हल्का हो जाता है। एक जैसा होना जरूरी नहीं, बस एक दूसरे के लिए खड़ा होना जरूरी है। जिसने सहन करना सीख लिया उसका भरोसा पत्थर नहीं बल्कि ईश्वर की प्रतिमा बन जाता है। वह समझ चुका होता है कि कसौटी के बाद ही उजास बरसता है। जीवन में केवल दो तरह के लोगों से दूरी बनाए रखो, एक अहंकारी और दूसरा हर समय व्यस्त रहने वाला। व्यस्त व्यक्ति तुम्हें तभी याद करेगा जब उसका मन होगा, और अहंकारी तभी जब उसे आवश्यकता पड़ेगी। और जो व्यक्ति अन्याय या दुर्भाग्य का रोना रोता रहता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। जिसने उठ खड़े होने का साहस कर लिया उसे कोई अंधेरा रोक नहीं सकता। प्रभु तुम्हें वही प्रदान करता है जिसे तुम संभाल सको। कभी विलंब इसलिए नहीं होता कि वह सुन नहीं रहा, बल्कि इसलिए होता है कि वह तुम्हें सुदृढ़ बना रहा है। जो धैर्य रखता है वही ईश्वर का प्रिय बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास का स्वभाव सदैव आगे की ओर देखने का होता है। वह आने वाले कल में प्रकाश तलाशता है, जबकि पीड़ा पीछे मुड़कर बीते घाव गिनती रहती है और चिंता इधर उधर भटक कर वर्तमान को खोखला कर देती है। जिसने जीवन के कठोर आघात सह लिए हो वह अब बुराई से भयभीत नहीं होता बल्कि उससे उदासीन हो जाता है। असली डर अब लोगों की मीठी भाषा में छिपे उन झूठे वाक्यों से लगता है जो कहते हैं, मुझ पर भरोसा करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि सच्चा साथ कभी बोला नहीं जाता, वह केवल निभाया जाता है। किसी की सलाह तो मेरा साथ तुम्हें दिशा दिखा सकती है, पर मंजिल तक पहुंचाने की ताकत सिर्फ तुम्हारे परिश्रम में होती है। तुम्हारे विचार आज को गढ़ते हैं और तुम्हारे कर्म आने वाला कल लिखते हैं। जैसे उपभते जल में प्रतिबिंब नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन में सत्य नहीं उभरता। पहले स्वयं को शांत करो, तभी यूं भी जीवन के असली रूप को देख पाओगे। प्रेम कभी जरूरत नहीं होता। प्रेम वह अनुभूति है जहां दो आत्माएं एक दूसरे के सुख और पीड़ा में एक हो जाती हैं। झूठ से सजी मुस्कान से बेहतर सत्य से मिला घाव होता है, क्योंकि सच भले चुभे पर छल आत्मा को मैला करता है। नाराज वही होना जहां तुम्हारी मौजूदगी का मूल्य समझा जाए, जहां तुम्हारी उदासी महसूस ही न की जाए, वहां टिके रहना व्यर्थ है। झूठे बंधनों से बेहतर सत्य से भरा एकांत होता है, क्योंकि प्रेम और द्वेष दो साधारण शब्द जरूर है, पर इन्हीं से मनुष्य या तो ईश्वर तुल्य बनता है या गिरावट की राह पकड़ता है। सुख मनुष्य के अहंकार की परीक्षा लेता है। जब सब कुछ उपलब्ध हो तब विनम्र रहना सबसे कठिन सत्य है, और दुख धैर्य की कसौटी बनता है। जब सब कुछ छीन जाए तब संयम बनाए रखना सबसे बड़ी साधना है। संपन्नता धन से नहीं बल्कि वाणी से झलकती है, और तुम किस संस्कार से आए हो यह बताने के लिए एक शब्द ही काफी होता है। इसलिए कर्मों में श्रद्धा और वचनों में मिठास बनाए रखो। जो कार्य प्रभु की स्मृति में किया जाता है उसमें साधक अकेला नहीं रहता, ईश्वर स्वयं उस कर्म में अपनी शक्ति का संचार करता है। तब सफलता निश्चित हो जाती है, क्योंकि नियत शुद्ध होती है। टूटे दर्पण को जोड़ना कठिन होता है, पर पत्थरों से टकराकर भी जो पारदर्शी रहे वही चरित्र की सुदृढ़ता है।
कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें अकेले ही पार करना पड़ता है, क्योंकि हर यात्रा में साथ नहीं मिलता। और यह भी याद रखो कि काला रंग अशुभ नहीं होता, वही रंग अंधकार को गहरा करता है ताकि तारे चमक से न चमक सके। जैसे काली रात के बिना सुबह का सौंदर्य अधूरा है, वैसे ही दुख के बिना सुख का मूल्य नहीं समझा जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का यही नियम है कि जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल लगते हैं, उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। इसलिए जब आलोचना बढ़े तो समझ लेना कि तुम सही मार्ग पर हो और तुम्हारी उन्नति दूसरों की आंखों में खटकने लगी है। जो उपलब्धियां शोर नहीं मचाती, वही सबसे ऊंची होती है। हर व्यक्ति जो तुम्हारे समीप आता है, वह 3 भावों में से किसी एक भाव के साथ आता है। यदि भाव से आए तो उसे प्रेम दो, यदि अभाव से आए तो सहायता करो, और यदि प्रभाव से आए तो प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि इसका अर्थ है कि तुम में कुछ ऐसा है जो उसे आकर्षित करता है। जीवन की सार्थकता इस बात में नहीं है कि तुम कितनों के पास जाते हो, बल्कि इसमें है कि कितने लोग सच्चे भाव से तुम्हारे पास आते हैं। हमारी प्रतिक्रिया ही बताती है कि हम कितने समझदार हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता घोलता है, उससे भावनाएं नहीं बल्कि सीमाएं बनाकर रखो। कसलापन वहीं जन्म लेता है जहां हम योग्य लोगों से नहीं बल्कि आसान लोगों से मन जोड़ बैठते हैं। प्रेम में समझ उतनी ही जरूरी है जितनी आत्मा के लिए आस्था। पीड़ा की रातें लंबी प्रतीत होती हैं, लेकिन हर संध्या का अंत सवेरा ही होता है। अंधेरा कभी स्थायी नहीं रहता, वह केवल भीतर की कसौटी होता है। जीवन की चमक नामी वस्तुओं में नहीं बल्कि व्यवहार की सरलता में छिपी है। होठों के लिए सत्य, वाणी के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए सेवा, हृदय के लिए उदारता और मुख के लिए मुस्कान अपनाओ। लेकिन इन सब से ऊपर क्षमा को अपना आभूषण बनाओ, क्योंकि ऊंचाई का असली शिखर माफी में ही मिलता है। मनुष्य जानता है कि उसके पास कितना धन है, पर यह नहीं जानता कि उसके हिस्से में कितना समय बचा है। समय ही वह संपदा है जो खर्च भी होती है और गिनी भी नहीं जा सकती। जब हम अपनी भावनाओं की चाबी दूसरों को सौंप देते हैं, जैसे मैं प्रसन्न हूं क्योंकि वह है, या दुखी हूं क्योंकि वह चले गए, तब हम अपनी शक्ति उन्हें दे देते हैं। वास्तविक स्वतंत्रता वही है जब सुख भीतर से जन्म ले, किसी और पर आश्रित न रहे। प्रेम टूटे तो उसकी दरारें आत्मा तक उतर जाती हैं, ड्यूंडेट उतर जाती हैं, और कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो हृदय नहीं आत्मा को घायल कर देते हैं। मनुष्य का स्वभाव स्वार्थ सेंगा होता है। जब वह पसंद करता है तो दोष दिखाई नहीं देते, और जब घृणा करता है तो गुण भी दोष बन जाते हैं। बोल देना आसान है, पर यह समझना कि कब क्या और कितना कहना है, यही सच्ची बुद्धि है। यह द्वार ऐसा हो गया है कि खुशी भी भय देती है, क्योंकि मन में यह आशंका रहती है कि इसकी कीमत कल जीवन किस रूप में चुकवाएगा। समय सब सिखा देता है, देर अवश्य होती है, पर एक बार समझ आ जाए तो दृष्टि साफ हो जाती है। तब दिखावे के मुखौटे गिर जाते हैं और सत्य स्वयं को प्रकट कर देता है। इसलिए संतुलन बनाए रखो, ना निंदा से टूटो, ना प्रशंसा में बह जाओ, क्योंकि जो अपने केंद्र में स्थिर रहता है, उसके लिए ना पत्थर महत्व रखते हैं, ना तालियां। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का अटल नियम यही है कि जो कुछ भी तुम दूसरों को देते हो, चाहे शुभ हो या अशुभ, वह लौटकर तुम्हारे पास जरूर आता है, और प्रायः ब्याज सहित। इसी वचन और व्यवहार दोनों में पवित्रता रखो, क्योंकि शब्द तीर के समान होते हैं। एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते, पर घाव छोड़ जाते हैं। जो कहता है वह भूल जाता है, पर जो सुनता है वह बात को लंबे समय तक हृदय में संजोए रखता है। मौन तब सर्वोत्तम होता है जब शब्दों का मूल्य
मौन से कम हो जाए। यही संतुलन जीवन की शोभा है, प्रकृति का विधान है। पहले सामर्थ्य मिलता है, फिर परीक्षा आती है। मनुष्य सोचता है कि समस्या आ गई, जबकि हर कठिनाई में समाधान पहले से उपस्थित होता है। बस दिशा और दृष्टि का सही होना आवश्यक है। इसलिए किसी आंधी को देखकर हार मत मानो। संभव है उसी में तुम्हारी नई शुरुआत छिपी हो। जिस पीड़ा का आकार बड़ा है, उसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर सहने की क्षमता भी उतनी ही विशाल है। ईश्वर परीक्षा किसी कमजोर को नहीं देता, वह उन्हीं को चुनता है जिन्हें वह ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहता है। सच्चे संबंधों की पहचान साधनों में नहीं, साथ में होती है। महंगी सवारियों से नहीं, बल्कि सच्चे संगियों से यात्रा सुंदर बनती है। कुछ लोग बाहर से मनोहर दिखते हैं, पर भीतर कांटे छिपाए रहते हैं। इसलिए लोगों को उनके वचनों से नहीं, उनके कर्मों से परखो। यदि तुम्हारे भीतर आत्म सुधार की शक्ति नहीं है, तो नियति या ईश्वर को दोष देना अनुचित है। अपने कर्म बदलो, हालात स्वयं बदल जाएंगे। संसार यह भूल जाता है कि तुम कब सही थे, पर तुम्हारी एक भूल को वर्षों तक याद रखता है। इसलिए दूसरों की स्मृति पर नहीं, अपने संतोष पर जो तुम्हें अनदेखा करता है उसे करने दो। जो देखकर भी नजर फेर ले, उसे भी करने दो। क्योंकि समय देर से आता है, पर सबके लिए आता है। और जब समय बोलता है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो इंसान उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लेता है, उसकी प्रवृत्ति लोगों को कठोर प्रतीत होने लगती है, जबकि वह सख्त नहीं बल्कि अडिग होता है। लोगों के छूट जाने से नहीं घबराना चाहिए, बल्कि अपने अस्तित्व के खो जाने से सबसे अधिक भय करना चाहिए। यदि दूसरों को प्रसन्न रखने की कोशिश में तुम स्वयं से दूर हो गए, तो समझो जीवन का उद्देश्य ही भटक गया। मार्गदर्शन के लिए अनुभवी लोगों से सीख लो, पर संगति उन सरल हृदय वाले सच्चे व्यक्तियों की रखो जो विपत्ति में भी अपने द्वार बंद नहीं करते। समय हर वस्तु का रंग बदल देता है। आज जो चमक है, वही कल दाग भी बन सकती है। रात्रि की खामोशी में वही चेहरे याद आते हैं जिन्होंने हमारे जीवन के सबसे कठिन क्षणों को देखा होता है। इसीलिए धन्य है वे लोग जिनके पास इस बनावटी संसार में कुछ ईमानदार और निष्ठावान साथी होते हैं। क्योंकि आज के रिश्ते सत्य से नहीं, बल्कि झूठ की सुविधा से चलते हैं। सच्चे मनुष्य अधिक बोलते नहीं, किंतु जब बोलते हैं तो मन में प्रकाश भर देते हैं। उन्हें संभाल कर रखो, क्योंकि यही लोग भीड़ में खोते नहीं, बल्कि तुम्हारी पहचान को थामे रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह धैर्य का समय भी परमात्मा की योजना का ही अंश है। एकांत कोई दंड नहीं, बल्कि आत्मबोध का अवसर है। जब संसार सो जाता है और स्मृतियां जागती हैं, तब व्यक्ति स्वयं के सबसे निकट होता है। जिस रात को लोग अंधकार कहते हैं, वही किसी के लिए यादों का उजास बन जाती है। इस जगत में सब कुछ काल के अधीन है। ना हम अपनी इच्छा से सब निर्धारित कर सकते हैं, और न किसी के आगमन या प्रस्थान को रोक सकते हैं। समय अपने पथ पर चलता है, और वही घटता है जो उसे स्वीकार्य होता है। यह भी सत्य है कि जितना निष्कलंक होता है, मनुष्य उतना ही एकाकी रह जाता है, क्योंकि सच्चाई का मार्ग भीड़ नहीं, बल्कि साहस चाहता है। दर्पण और छाया जैसे वास्तव में सच्चे साथी हैं। दर्पण कभी असत्य नहीं कहता, और छाया तब भी साथ रहती है जब संसार मुंह फेर ले। हम बंद मुट्ठी के साथ आते हैं और खुले हाथों से विदा लेते हैं। यही जीवन की गति है। इसमें प्रवाह में रहना है, बंधन में नहीं। जब मन उलझा हो तो तुरंत हल खोजने का प्रयास मत करो। व्याकुल मन सदैव धुंधली तस्वीर दिखाता है। शांति आने पर ही रास्ते साफ दिखाई देते हैं। परिस्थितियां हमें झुकना
और सहना सिखाती हैं, क्योंकि जो कभी गिरा ही नहीं वह उठने का मूल्य नहीं जानता। जब इंसान ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसे उन हाथों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने उसे उठाया था, क्योंकि अहंकार वही पहली सीढ़ी है जो पतन की ओर ले जाती है। जीवन अनिश्चित है, इसलिए इसे दुख, क्रोध और द्वेष में नष्ट मत करो। कौन जानता है अगला क्षण किस दिशा में ले जाए। जितनी खुशियां बांट सको बांटो, क्योंकि यह ऐसी संपदा है जो देने से बढ़ती है। सत्य कभी कभी पीड़ा देता है, पर वही घाव आत्मा को शुद्ध करता है, जबकि झूठ का लेप क्षणिक आराम देकर भीतर को सड़ा देता है। परिवार केवल एक छत के नीचे रहने का नाम नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां दिलों में अपनापन और एक दूसरे की चिंता बसती है। जो समझने का प्रयास ही नहीं करता, उसके सामने अच्छा बनने की कोशिश भी निरर्थक है। स्वयं को सुधारो, पर दूसरों की सोच बदलने की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है, न कि लोगों की धारणाएं। हर आंधी विनाश के लिए नहीं आती, कुछ पुरानी जड़ों को हिलाने आती है ताकि तुम नई दिशा में बढ़ सको। जब तूफान के बीच स्थिर रहने की शक्ति भीतर जाग जाती है, तब जीवन सरल लगने लगता है। यही ईश्वर की कृपा है। कठिनाइयों से ही आत्मबोध जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का नियम स्पष्ट है, परिश्रम करो, रुकना मत, और हालात चाहे कितने भी कठोर हो, अपने आत्मसम्मान को कभी मत झुकाओ। जो व्यक्ति किसी के आगे नहीं झुकता, उसका मस्तक स्वयं ईश्वर ऊंचा करता है। लोग दो तरह के होते हैं, कुछ प्रेम और विश्वास के कारण साथ निभाने का कारण ढूंढते हैं, और कुछ स्वार्थ तथा अहंकार के कारण साथ छोड़ने का बहाना। जो वास्तव में अपने होते हैं, वे तुम्हारे दोषों में भी गुण खोज लेंगे, और जो नकली हैं, वे तुम्हारी भलाई में भी कमी निकालेंगे। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस शब्द कम पड़ जाते हैं, तब सत्य मौन रह जाता है, क्योंकि उसकी आवाज झूठ के शोर में दब जाती है। जो लोग अफवाहें फैलाकर अपनों को गिराते हैं, वे भूल जाते हैं कि बूमरैंग की तरह वही असत्य एक दिन लौटकर उन्हीं को चोट पहुंचाता है। जीत लो या हार स्वीकार करो, पर किसी के उपयोग का साधन मत बनो। रिश्तों में स्वार्थ घोलने वाले लोग बहुत शीघ्र अकेले दिखाई देने लगते हैं। यदि कोई रूठकर तुम्हारा साथ छोड़ दे, तो उसे समय के हवाले कर दो, क्योंकि जो सच्चा होगा वह लौटने का रास्ता स्वयं खोज लेगा। एक वृद्ध ने कहा था, क्या कभी बर्तन मांजे हैं? और जब उत्तर मिला हां, तो मुस्कुराकर बोले, भीतर को भी उतना ही स्वच्छ करो जितना बाहर को, क्योंकि जो बाहर की चमक में उलझा रहता है, वह अंदर से मैला रह जाता है। यही सच्चाई है कि जो अंतरात्मा की आवाज सुनता है, वह निखरता है, और जो समाज के शोर में जीता है, वह बिखर जाता है। जीवन के चौराहे पर पुण्य और पाप दोनों प्रतीक्षा करते हैं। तुम्हारे कर्म तय करते हैं कि कौन तुम्हें अपनाएगा। ईश्वर के पथ पर शांति पाने के लिए किसी धन दौलत की आवश्यकता नहीं, बस एक शांत और निर्मल आत्मा चाहिए। मनुष्य अपराध ऐसे करता है मानो प्रभु देख ही नहीं रहे हो, और ईश्वर क्षमा ऐसे कर देते हैं जैसे सब देखा ही ना हो। यही उनकी अनंत दया है। जब घमंड मन पर चढ़ने लगे तो श्मशान की एक परिक्रमा कराओ, वहां हर ऐश्वर्य अंत में एक चुटकी भस्म बन जाता है। यदि कृतज्ञता व्यक्त करनी हो तो भूखे को अन्न खिलाओ, इससे बड़ा धन्यवाद कोई नहीं होता। जब सामर्थ्य का अहम जागे तो वृद्धाश्रम जाकर उन आंखों में झांको जिनका सहारा बनना तुम भूल गए, और जब श्रद्धा से सिर झुके तो माता पिता के चरणों में वही विनम्रता रख दो। वही सबसे पावन पूजा स्थल है। गलत धारणाएं भी जंग की तरह होती हैं, असर धीरे फैलता है। वे प्रेम को अचानक खत्म नहीं करती, पर भीतर से गलाने लगती हैं।
इसीलिए कम बोलो, ज्यादा समझो और जब शंका उपजे तो संवाद से सुलझाओ, क्योंकि असत्य और मौन मिलकर हर सच्चे रिश्ते को भीतर ही भीतर मार देते हैं। जो अंतर्मन से निर्मल है वही बाहर शांति बिखेर सकता है, और जो कर्म से विनीत है उसे संसार झुका नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का संतुलन ऐसा है कि हर भूल का परिणाम निश्चित है। केवल समय तय करता है कि कब कुछ दंड तुरंत मिलते हैं ताकि सुधार हो जाए, और कुछ देर से आते हैं ताकि समझ गहरी हो। जो वास्तविक साथी होते हैं वे हालात नहीं देखते। उनका साथ सुविधा या घड़ी पर नहीं बल्कि भावना पर टिका होता है। बुद्धिमान कम बोलते हैं क्योंकि वे शब्दों का मूल्य जानते हैं, और मूर्ख अधिक बोलते हैं क्योंकि उन्हें मौन की शक्ति का बोध नहीं होता। सच्चे लोग छल पहचानने में कभी देर कर देते हैं, पर झूठे उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं क्योंकि वे उसी खेल के माहिर होते हैं। जो कठिन घड़ी में साथ छोड़ दे वह दिल में नहीं बसता, केवल स्मृतियों में रह जाता है। प्रेम कभी संपूर्ण नहीं होता, अधूरापन ही उसकी सुंदरता है। पर पीड़ा तब होती है जब आधा प्रेम पूरे जीवन पर भारी पड़ जाए। रिश्तों की डोर रस्मों से नहीं भावनाओं से बंधी होती है, और जब भावना टूट जाए तो नाम भर का रिश्ता बोझ बन जाता है। अपनी भूल स्वीकार करना सबसे बड़ा साहस है। दूसरों को दोष देना सरल है, पर भीतर झांकना आत्मशक्ति मांगता है। कई बार जो अपना लगता था वह वास्तव में कभी अपना था ही नहीं। यह अनुभूति जितनी देर से होती है उतनी तीखी पीड़ा देती है। पूर्णता किसी में नहीं होती, कुछ कमियां होना ही मनुष्यता है। सच्चे रिश्ते वहीं जीवित रहते हैं जहां गलती के बाद भी क्षमा की गुंजाइश रहती है, क्योंकि केवल पूर्णता ढूंढने वाले अंततः अकेले रह जाते हैं। स्मृतियां भी विचित्र हैं, जितनी दूर जाती है उतनी ही लौट लौट कर आती है। लोग मान लेते हैं कि तुम टूट गए हो, पर उन्हें नहीं पता कि खामोशी के भीतर कितना शोर पलता है। जो भीतर से टूटा है वही जानता है कि शांति का अर्थ केवल चुप रहना नहीं बल्कि स्वीकार करना है। जीवन की पुस्तक के फटे पन्ने जोड़ने कोई नहीं आता। यहां हर व्यक्ति स्वयं का योद्धा है, क्योंकि हर समय प्रेम साथ नहीं रहता। कभी केवल धैर्य ही सहचर बनता है। जब हम मौन होते हैं तब शब्द नहीं भाव बोलते हैं। कई बार सबसे गहरा दर्द उसी से मिलता है जिसका बसेरा दिल में होता है, और जो पास रहकर भी दिल से दूर हो जाए उसके लिए आंसू व्यर्थ हैं। प्रेम में आयु या रूप निर्णायक नहीं, भावनाएं निर्णायक होती हैं। जहां सम्मान और सत्य हो वहीं वास्तविक प्रेम है। छोटी बातों को मन में जमा करना रिश्तों के लिए धीरे धीरे जंग बन जाता है। गलत सोच और गलत अनुमान किसी भी बंधन को तोड़ने के लिए काफी है। इसलिए मन में मैल मत पालो। जो कहना हो स्पष्ट कहो, जो समझना हो धैर्य से समझो, क्योंकि हर रिश्ता शब्दों से नहीं बल्कि सच्चे इरादों से जीवित रहता है। और याद रखो, जो सच में तुम्हारा या हमारा है वह तुम्हें सही ठहराने से ज्यादा तुम्हें समझने की कोशिश करेगा। वही ईश्वर का प्रतिबिंब है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन व्यर्थ होता तो विदा के समय आंखें नम ना होती। जीवन स्वयं शतरंज की भांति है, कभी हृदय की मोहब्बत मात देती है तो कभी भाग्य की चालें। अत्यधिक भरोसा वह विष है जो मिठास की पहचान मिटा देता है, क्योंकि शक्कर और नमक दिखते एक जैसे हैं पर स्वाद में अलग। जो हर किसी को अपना मानता है वह अक्सर गैरों के बीच अकेला रह जाता है, क्योंकि अधिकार वही संभाल सकता है जिसने अपेक्षा से मुक्त होकर प्रेम करना सीख लिया हो। एक बुजुर्ग पिता की सीख याद रखो, मेरी पूरी उम्र की तपस्या से खड़ा किया गया मकान मेरे बच्चों को महंगा नहीं साधारण लगता है। यही आज के समय की सच्ची तस्वीर है, जहां कीमत वस्तु की नहीं नजरिए की तय होती है।
बुराई ढूंढते ढूंढते जीवन की अच्छाई हाथ से निकल जाती है। इसलिए दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि जो स्वयं पर विश्वास करता है वही अपनी किस्मत की नींव रखता है। जो चीजें आज मन को लुभा रही हैं वे कभी स्थायी नहीं होती। स्थिर केवल आत्मा की शांति और मन का संतुलन है। जब पीड़ा सहने की आदत पड़ जाती है तब आंखों से आंसू बहना रुक जाता है और वही वेदना चेतना में बदल जाती है। मानसान धन से नहीं, संस्कारों से बढ़ता है और जीवन का रस दूसरों के बनाए नियमों से नहीं, अपने अनुभवों से लिया जाना चाहिए। भीड़ की नकल में मत चलो। सत्य यदि अपने ढंग से जिया जाए तो वही सुकून देता है। सुख पाने के मार्ग के 3 सरल मंत्र हैं: आभार, कृतज्ञता, मुस्कान और किसी का मन न दुखाना। यही 3 मिलकर आत्मा का स्वर्ग बनाते हैं। जैसे जूते में पड़ा छोटा सा कंकड़ या आंख में फंसा हल्का सा बाल पूरे शरीर को परेशान कर देता है, वैसे ही वाणी की कठोरता किसी के हृदय को भीतर तक घायल कर देती है। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी पीड़ा को ढो रहा है। कोई अपनी कमी से दुखी है, कोई दूसरों की तरक्की से विमसिम, पर जो हर समय दुख का राग अलापता है उसके द्वार पर आया सुख भी लौट जाता है, क्योंकि भीतर उसके लिए जगह नहीं होती। जीवन की पीड़ा और ईश्वर की कथा दोनों ही अनंत है। एक अहंकार का अंत करती है और दूसरी विनम्रता की शुरुआत करती है। जब परमात्मा अपनी इच्छा से कुछ छीन लेता है तो वह दंड नहीं होता, वह पहचान की प्रक्रिया होती है। जो गया वह वस्तु थी, जो मिला वह अनुभव है और जो समझ में आया वही आत्मबोध है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में मनुष्यों से निष्ठा की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि इंसान प्राय अपने स्वार्थ का सेवक होता है। जो उजाले में साथ दे वह सामान्य है, पर जो अंधेरे में भी सहारा बने वही सच्चा साथी है। जो तुम्हें समझ सके उसके पास हृदय होना चाहिए, केवल मस्तिष्क नहीं, क्योंकि बुद्धि तर्क सिखाती है और हृदय अनुभूति। जब तुम व्यस्त रहने लगते हो तब समझ आता है कि जीवन की अधिकांश समस्याएं खाली समय की उपज होती हैं, क्योंकि जब मन को काम नहीं मिलता तो वह चिंताओं से खेलने लगता है। और जब तुम्हारी बात किसी को चुभने लगे तो बहस मत करो, मौन का उपहार दे दो। वह शब्दों से अधिक प्रभावी उत्तर होता है। पुस्तकें ज्ञान देती हैं, लोग अनुभव देते हैं, और अनुभव वह गुरु है जो हमेशा मूल्य लेकर ही सिखाता है। कहा जाता है समय हर जख्म भर देता है, यह आधा सच है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिनका इलाज समय नहीं बल्कि स्वीकार्यता करती है। क्रोध अग्नि है, इसे संभाल कर रखो, वरना यह सबसे पहले तुम्हें ही भस्म कर देगा। डर को दबाओ मत, उसका सामना करो, वहीं से भय समाप्त होता है। धैर्य रखना कमजोरी नहीं बल्कि सर्वोच्च साधना है, क्योंकि जो पीड़ा बिना कहे सह लेता है वही ईश्वर के सबसे निकट पहुंचता है। संसार में अपना दुख सुनाने से दिल हल्का नहीं होता, क्योंकि सुनने वाला संवेदना नहीं जिज्ञासा लेकर आता है, और हर किसी को अच्छा मान लेना मासूमियत नहीं बल्कि अनुभव की कमी है। आज की दुनिया भावनाओं से अधिक धन की प्यास में जी रही है। यहां यह मायने नहीं रखता कि तुम्हारा दिल कितना नरम है, अहमियत इस बात की होती है कि तुम्हारे पास क्या साधन है। जो इंसान वर्तमान के सुखों में संतोष नहीं पा सकता वह आने वाले कल की दौलत में भी चैन नहीं ढूंढ पाएगा। जो लोग दूसरों को अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा ऊंचा स्थान दे देते हैं वे धीरे धीरे अपनी ही अहमियत कम कर लेते हैं। प्रेम में भी स्वाभिमान उतना ही जरूरी है। जिसे तुम असीम समय देते हो वही अक्सर तुम्हें हल्के में लेने लगता है,
क्योंकि कद्र वही करता है जिसे खोने का डर होता है। हर किसी को प्रसन्न रखना संभव नहीं है और इसे लक्ष्य भी मत बनाओ। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए अहंकार को झुकाना पड़ता है, चाहे भूल तुम्हारी ना भी हो। लेकिन यह भी स्मरण रखो कि सच्चा संबंध तभी चलता है जब दोनों तरफ नम्रता मौजूद हो। पहले के दौर में रिश्ते दिलों से जुड़े रहते थे, आज वे लाभ पर टिके हैं। इसलिए बदलाव विवेक से करो, कपट से नहीं। समय किसी को अपने आप सफल नहीं बनाता, बल्कि जो समय को साध ले वही आगे बढ़ता है। इसी कारण समान गुरु होने पर भी अर्जुन और दुर्योधन की गति अलग रही, क्योंकि एक ने ज्ञान को जीवन में उतारा और दूसरे ने केवल उसका दिखावा किया। समझ केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि सही फैसलों से आती है। वही जीवन सुंदर है जिसमें क्रोध पर संयम, संकट में धैर्य और चोट लगने पर क्षमा का वास हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आघात तभी लगता है जब मन अस्थिर हो। यदि चित्त शांत रहे तो सबसे बड़ी विपत्ति भी शिक्षा बन जाती है, पीड़ा नहीं। जैसे बिजली केवल खुले तार को झटका देती है, वैसे ही असंयमित मन को ही दुख छूता है। संसार एक अधूरी पुस्तक है जिसे कोई पूरा नहीं पढ़ सकता, लेकिन समय ऐसा गुरु है जो अध्याय दर अध्याय सब सिखा देता है। झूठी कसमें किसी की जान नहीं लेती, पर वे विश्वास का जीवन अवश्य खत्म कर देती हैं। और जब भरोसा मरता है तो रिश्तों की आत्मा बुझ जाती है। जो रोकर किसी को मनाने की चेष्टा करते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, और जो नहीं लिखा उसके लिए बहाए गए आंसू भी व्यर्थ है। अकेला क्या कर सकता है? यह विचार कमजोरी नहीं बल्कि डर है, क्योंकि हर परिवर्तन की शुरुआत एक अकेले व्यक्ति के संकल्प से ही होती है। जैसा किसी कवि ने कहा है, ना मेरा एक रहेगा ना तेरी लाख, जिस मिट्टी से बना हूं अंत में उसी में मिल जाऊंगा। यह पंक्ति अहंकार को चूर कर देती है। जो शरीर पर घमंड करता है वह भ्रम में जीता है। खुश रहने का सरल नियम यही है, आशा स्वयं से रखो और अपेक्षा दूसरों से नहीं। जो किसी को दुख देता है वह अपनी ही शांति को तोड़ता है। किसी को उजाड़कर अपना संसार सजाना कभी सुकून नहीं देता। यदि किसी को रुलाकर तुम हंस भी लो तो वह हंसी टिकाऊ नहीं होती। जब रिश्तों में विश्वास खत्म होकर उसकी जगह प्रतिस्पर्धा और कड़वाहट आ जाए तो समझ लो वह संबंध सूखे वृक्ष के समान है, बाहर से हरा भीतर से खोखला। उन्नति का नियम भी यही है। जैसे पेड़ जड़ों से शक्ति लेकर नई शाखाएं फैलाता है, वैसे ही इंसान को परिश्रम से आगे बढ़ते रहना चाहिए। विश्वास वह दीपक है जो अंधकार में राह दिखाता है, पर स्मरण रहे कि सफलता का चिन्ह विनम्रता है। जैसे स्वर्ण पदक पाने वाला सिर झुकाता है तभी उसे सम्मान मिलता है। इसलिए सिर हर समय ऊंचा रखना जरूरी नहीं, झुकना भी सीखो। यही सच्चे विजेता की पहचान है। कहते हैं कि भूल ही कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है, लेकिन यथार्थ यह है कि भूल को स्वीकार कर उसे सुधारना ही वास्तविक शुरुआत है। जब तक इंसान अपनी त्रुटि मान नहीं लेता, तब तक उन्नति का द्वार खुलता ही नहीं। और यह भी स्मरण रखो कि किस्मत उसी का साथ देती है जिसके भीतर आगे बढ़ने का साहस जीवित रहता है। जो एक बार संकल्प कर लेता है, उसके मार्ग की बाधाएं भी धीरे धीरे उसकी सहायक बन जाती हैं। जीवन वही जीत पाता है जो पराजय से डरता नहीं, और समय उसी के आगे झुकता है जो धैर्य के साथ अडिग खड़ा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का मर्म यही है कि जहां रहो वहां स्नेह का कारण बनो, और जब विदा लो तो स्मृतियों में सुगंध छोड़ जाओ। इतना अपनापन रखो
कि अगली जगह पहुंचने से पहले ही लोग तुम्हारे स्वागत की तैयारी करने लगे। यही जीवन अस्तित्व से आगे बढ़कर प्रभाव बन जाता है। प्रेम को मापना कठिन है, पर घृणा में अक्सर निष्ठा दिखाई देती है, क्योंकि लोग दिल से नफरत करते हैं और वहां भाव अब भी शेष रहते हैं। जिनकी बातें आत्मा को शांति देती हैं, उनकी चुप्पी कभी कभी तूफान समान लगती है। इसलिए सदा सत्य का सहारा लो। भले किसी को कटु लगे, पर ऐसा झूठ कभी मत बोलो जो सच का रूप धर ले, क्योंकि वही सबसे बड़ा धोखा होता है। स्त्री का बचपना उस पुरुष के सच्चे प्रेम में सुरक्षित रहता है जो अधिकार नहीं बल्कि सुरक्षा देता है। कुछ लोग ऊंचाई पाने की इतनी जल्दी में होते हैं कि नीचे थामे हाथों को भूल जाते हैं, और वही लोग ऊपर जाकर उसी शून्य में गिर पड़ते हैं। याद रखो, वर्तमान को समझने वाले सीमित होते हैं, पर भविष्य ऐसा रचो कि पूरी दुनिया तुम्हें पहचाने। खुद को इतनी अहमियत दो कि किसी की जुबान से यह शब्द कभी ना निकले कि तुम्हारे बिना भी सब चल सकता है। प्रेम और कविता का भी यही नियम है कि जिसने सच में दिल लगाया वही सबसे गहराई में उतरा। कठिनाइयां तभी भारी लगती हैं जब लक्ष्य से ध्यान हट जाता है। जिसका उद्देश्य स्पष्ट हो, उसके लिए बाधा भी साधना बन जाती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका साथ सांस रोक देता है और दूरी जीने नहीं देती। पर जीवन का सबसे कठिन निर्णय यही होता है कि बीच में उलझे रहे या सही मार्ग चुन ले, क्योंकि एक बार सही रास्ता पकड़ लेने पर यात्रा भले कठिन हो, अर्थपूर्ण अवश्य हो जाती है। इंसान की फितरत अक्सर मतलब की छतरी जैसी होती है। बारिश थमते ही निकटता बोझ बन जाती है। अकेले रहो तो अपने विचारों पर पहरा रखो, और भीड़ में रहो तो वाणी पर संयम। यही आत्मानुशासन है। हर बात पर रोना आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे प्रभावी उत्तर बन जाता है। जीवन में हर किसी की किस्मत में दिलासा देने वाला नहीं होता, इसलिए स्वयं अपनी शक्ति बनना सीखो। अच्छे लोग हमेशा आसपास रहते हैं। दिल में जगह बनाकर, शब्दों में जीवित रहकर और दुआओं में बसकर किसी को अत्यधिक जान लेना उसे धीरे धीरे अजनबी बना देता है, क्योंकि रहस्य समाप्त होते ही आकर्षण भी कम हो जाता है। पछतावे में मत जियो। जो समय अच्छा था वह स्मृति बन गया, और जो कठिन था वह शिक्षक बन गया। दोनों की अपनी आवश्यकता है। हर अनुभव तुम्हें गढ़ रहा है, कुछ मुस्कानों से तो कुछ घावों से। बस यह समझ लो कि खुशी परिस्थितियों से नहीं, दृष्टिकोण से जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में धोखा अचानक नहीं मिलता। यह उस भलेपन की कीमत होती है जो बिना शर्त दूसरों पर भरोसा करता है। कई बार अच्छा होना भी एक परीक्षा बन जाता है। जीवन स्वयं कठिन नहीं होता, हमारी अपेक्षाएं उसे बोझिल बना देती हैं जो इसे सरल करना जान ले। कभी अपने अंदाज से तो कभी दूसरों को नजरअंदाज करके वही सच्चा ज्ञानी है। जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं उनसे द्वेष मत रखो। उनका जलना इस बात का प्रमाण है कि तुम में वह चमक है जो उन्हें बेचैन करती है। लोग तुम्हारी अच्छाई पर प्रश्न उठाएंगे, पर बुराई पर तुरंत विश्वास कर लेंगे। यही मानव स्वभाव है। इसलिए अपनी शांति दूसरों की राय पर मत टिकाओ। समाधान अपने भीतर खोजो, क्योंकि सलाहें बाहर से आती हैं पर दिशा भीतर से मिलती है। क्रोध के क्षणों में शब्दों का चयन ऐसा रखो कि भाव शांत होने पर पछतावा ना रहे, क्योंकि वाणी मनुष्य का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। इसका उपयोग संवारने के लिए करो, जलाने के लिए नहीं। प्रेम करना हो तो आत्मा से करो, क्योंकि जो प्रेम चेहरे से आरंभ होता है वह शरीर पर आकर समाप्त हो जाता है। आत्मा से उपजा प्रेम ही वास्तव में टिकाऊ होता है। जो पीड़ा तुम्हें जीवन ने दी है उसे इतनी समझ में ढाल दो कि तुम वैसा दुख किसी और को देने का कारण ना बनो।
सच्चा इंसान कई बार कठोर प्रतीत होता है, पर वही भीतर से तुम्हें स्वस्थ करता है। जबकि झूठा व्यक्ति थोड़ी देर की मिठास देकर लंबे समय का विष दे जाता है। स्त्री का वास्तविक प्रेम तब प्रकट होता है जब पुरुष के पास देने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। वही घड़ी सिद्ध करती है कि प्रेम हालात से नहीं, भावनाओं से बंधा होता है। किसी मनुष्य को व्यर्थ मत समझो। पत्थर भी तराशने पर प्रतिमा बन जाता है। त्याग हर उपलब्धि का मूल्य है। जैसे हर श्वास के लिए एक श्वास छोड़नी पड़ती है, वैसे ही कुछ नया पाने के लिए कुछ छोड़ना अनिवार्य होता है। सत्य और असत्य में भेद सदा रहेगा। सच्चा वही है जो तुम्हें किसी और के लिए अनदेखा ना करें। आज के समय में यदि तुम चुप रहो तो लोग तुम्हें भला कहेंगे, और यदि सच कह दो तो वही लोग तुम्हें कठोर ठहराएंगे। पर जो अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार है वही वास्तव में पवित्र है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, पर आत्मसम्मान की रेखा सबसे ऊंची होती है। जहां आदर समाप्त हो जाए वहां मौन ही सर्वोत्तम उत्तर बनता है। भाग्य और अपने दोनों बदल सकते हैं, इसीलिए निर्भरता को विश्वास समझने की भूल मत करना। जो हृदय को कोमल रखता है वह पीड़ा जल्दी अनुभव करता है, पर वही ईश्वर को अधिक प्रिय होता है क्योंकि उसका मन निर्मल होता है। उसका रोना कमजोरी नहीं बल्कि करुणा का प्रमाण है। आशा रखना कभी गलत नहीं, बस उसकी दिशा सही होनी चाहिए। जब उम्मीद दूसरों से बांधी जाती है तो निराशा मिलती है, और जब स्वयं से जोड़ी जाती है तो परिवर्तन जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी समझ यही है कि कदर करना सीख लो, क्योंकि कोई व्यक्ति बार बार जीवन में लौटकर नहीं आता। समय, संबंध और लोग एक बार खो जाए तो हमेशा स्मृति बन जाते हैं। अब लोगों से वफादारी की अपेक्षा छोड़ दो, क्योंकि इस युग का प्रेम भावना से नहीं, सुविधा से चलता है। दिल की जगह आवश्यकता ने ले ली है। आज का दौर ऐसा है जहां फोन निकटता बढ़ाने से अधिक दूरी बढ़ाने का साधन बन गया है। दूर के लोग अपने लगते हैं और पास के लोग अनदेखे रह जाते हैं। यदि सचमुच पत्थर रो नहीं सकते तो पर्वतों से झरने क्यों बहते हैं? यह बताता है कि हर कठोरता के भीतर भी कोमलता छिपी रहती है। और जब ईश्वर सारे रिश्तों का भ्रम तोड़ देता है तो वह यही प्रश्न करता है कि अब बता, मेरे सिवा तेरा कौन है? जब समय कठिन हो तो रुकना नहीं बल्कि परिश्रम करना, और जब समय अनुकूल हो तो दूसरों की सहायता करना। यही समय को साधने की विद्या है। मनुष्य सब कुछ देखता है पर स्वयं को नहीं। जैसे आंख सबको पहचानती है, पर यदि कुछ उसी में चला जाए तो वह अंधी हो जाती है। दूसरों की त्रुटियां देखना सरल है, किंतु अपनी कमजोरियों पर दृष्टि डालना ही सच्चा पुरुषार्थ है। जीवन उसी के साथ खेल करता है जो अच्छा खिलाड़ी हो, जो संघर्ष के मैदान में थकने के बजाय सीखता है। दर्द या हर किसी के हिस्से आता है, पर साहस सबके पास नहीं होता। कोई गिरकर रुक जाता है और कोई उठकर बदल जाता है। जब किस्मत रूठती है तब ऊंचाई पर बैठा व्यक्ति भी चोट खाता है, क्योंकि भाग्य की परीक्षा में ऊंचाई सुरक्षा नहीं देती। लोग तुम्हें दबाने का भरसक प्रयास करेंगे, क्योंकि तुम्हारी प्रगति उन्हें अपनी स्थिरता के लिए खतरा लगती है। उनसे संघर्ष मत करो, बस निरंतर आगे बढ़ते रहो। जीवन की कठोर लहरें जब तटों को तोड़ती हैं तब सिखाती हैं कि तैरना कैसे है। जिसे समंदर ने डुबोया है वही समय का सच्चा तैराक बनता है। आवश्यकता से अधिक समय या प्रेम देने पर लोग तुम्हें हल्का समझने लगते हैं। इसलिए संतुलन रखो, क्योंकि जो अत्यधिक मिलता है उसकी कीमत घट जाती है। यदि नियत शुद्ध है तो भाग्य कभी विरोधी नहीं होता।
कर्म करते रहो और उपहास करने वालों को हंसने दो, क्योंकि जब परिणाम बोलेंगे तब उनके शब्द मौन हो जाएंगे। सदैव छोटे बनकर रहो ताकि हर कोई तुम्हारे साथ सहज रहे, पर कर्म इतने ऊंचे रखो कि जब तुम उठो तो सम्मान में सब खड़े हो जाए। किसी को रूप देखकर मत आंकना। सादगी में बसे हृदय ही सबसे अधिक समृद्ध होते हैं। सच्चे और निष्ठावान लोग आभूषणों में नहीं, स्वभाव में चमकते हैं। जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्वीकार करें वही वास्तव में अपना है। बाकी सब मौसम की तरह होते हैं, आते हैं, बदलते हैं और फिर ओझल हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की ठोकरें ही बताती हैं कि हम कांच जैसे नाजुक हैं या पत्थर जैसे मजबूत। गिरना लज्जा नहीं, क्योंकि वही गिरना उठना सिखाता है। यदि ठोकरें ना हो तो कैसे पता चले कि कदमों में बल है या नहीं। आज के रिश्ते भी सूर्यमुखी के पुष्प जैसे हो गए हैं। जिधर लाभ का सूर्य चमकता है उधर ही झुक जाते हैं, जबकि सच्चे संबंध वे हैं जो अंधेरे समय में छाया बनकर साथ चलते हैं। सम्मान वही दे सकता है जिसके भीतर मर्यादा होती है। जिनके पास स्वयं सम्मान नहीं, उनका व्यवहार अंततः अपमान बन जाता है। और स्मरण रखो, जो अपने आंसुओं की रक्षा स्वयं नहीं करता, दुनिया उससे सौदा कर लेती है। मनुष्य बहुत कुछ नकल कर सकता है, वाणी, आचरण और आदतें, पर भाग्य की नकल कोई नहीं कर सकता। भाग्य वही होता है जो या तो परिश्रम से रचा जाता है या संयम से स्वीकार किया जाता है। जब मन आनंदित हो तो हल्की सी फुहार भी अमृत समान लगती है, और जब मन व्यथित हो तो अथाह सागर भी अधूरा प्रतीत होता है। इसलिए सुख का ठिकाना हालात नहीं बल्कि चेतना होती है। हर बात को हृदय पर मत ओढ़ो, लेकिन जो सच में भीतर उतर जाए वे उतर जाए, उसे कभी विस्मृत मत करो। कुछ अनुभव मिटते नहीं, केवल मौन का वस्त्र धारण कर लेते हैं। किसी से प्रेम कह देना सरल है, पर उसे निभाना कठिन है। यदि प्रेम सच्चा हो तो दूरी का एक क्षण भी बेचैनी बन जाता है। जीवन में दो स्थायी सहयात्री होते हैं, धैर्य और परीक्षा, और दोनों ही हमें निरंतर निखारते हैं। लोग वचन बड़े देते हैं पर निभाते बहुत कम हैं। इसीलिए याद रखो, खाली जेब मित्रता को और अभाव प्रेम की सच्चाई को परख लेता है। सत्य वहीं टिकता है जो स्वार्थ से मुक्त होता है। कई बार यह प्रश्न भी पीड़ा देता है कि मुलाकात हुई ही क्यों, पर वही वेदना आत्मबोध के मार्ग पर ले जाती है। कांच भले ही नाजुक हो, पर यथार्थ दिखाने में हिचकता नहीं। मनुष्य का स्वभाव विरोधाभासों से भरा है। वह बिच्छू सा हो जाता है, प्रेम भी करता है और डंक भी मारता है। जीवन और मृत्यु दोनों हमारे नियंत्रण में नहीं, फिर भी मनुष्य ईश्वर बनने का अहंकार पाल लेता है। यही उसका भ्रम है। जीवन शीघ्र परिपक्व करता है, पर समझ देर से देता है, ताकि हम हर अनुभव का मूल्य जान सके। सबसे कठिन कार्य है टूटे हुए को समेटना, चाहे वे शब्द हो, संबंध हो या घर की वस्तुएं। जो तन और मन से सुदृढ़ होते हैं उन्हें संसार बार बार परखता है, क्योंकि हर मजबूत आत्मा को समय के कांटों से रगड़ा जाता है ताकि उसकी चमक जांची जा सके। और हां, जिन पर लोग हंसते हैं वही अक्सर हमें गहरी पीड़ा देकर मौन कर देते हैं। इसलिए शब्दों से अधिक उनके सन्नाटों को पहचानो। जो इन सब के बीच भी मुस्कुराना सीख लेता है वही वास्तविक विजेता है, क्योंकि उसका सुख दूसरों से नहीं बल्कि उसके संतुलित मन से तय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने शरीर की बात नहीं सुनता वह स्वयं से दूर चला जाता है। यह देह एक सेवक है, जितना आराम दोगे उतना अधिक मांगेगी, जितना श्रम लोगे उतनी समर्थ बनती जाएगी। जीवन के हर मोड़ पर लक्ष्य मिले या ना मिले, पर हर उद्देश्य तक पहुंचने की कोई ना कोई राह
अवश्य होती है। जब बाहरी संसार का आकर्षण फीका पड़ने लगता है, तब मनुष्य भीतर झांकना आरंभ करता है और वहीं से ईश्वर की अनुभूति होती है। प्रसन्न रहने का सरल सूत्र यही है कि संपर्क केवल उन्हीं से रखो जिनसे मन को शांति मिले, क्योंकि वही संगति सार्थक है जो भीतर स्थिर आनंद जगते। प्रिय रिश्तों को संभाल कर रखो, क्योंकि वे एक बार खो जाए तो फिर भाग्य भी साथ नहीं देता। खेलने के लिए शतरंज उत्तम है, पर जीवन और संबंध गणना से नहीं, संवेदना से चलते हैं। जो चला गया उस पर नहीं, जो पास है उस पर ध्यान दो। जीवन की अंतिम मंजिल प्रभु का धाम है, इसीलिए यात्रा को पवित्र कर्मों से सजाओ। मुसाफिर हाथ भरे लौटे तो सफर सार्थक होता है। हर व्यक्ति मित्र या संबंध बनकर नहीं आता, कुछ अनुभव बनकर आते हैं और वही अनुभव जीवन की असली पूंजी होते हैं। अपने साथी की महत्ता समझो। जो तुम्हारे साथ खड़ा है वही सबसे सुंदर उपलब्धि है। समय किसी के लिए नहीं ठहरता। जो दूसरों को रुलाते हैं वे एक दिन स्वयं आंसुओं से भीग जाते हैं। जो हर जगह समझौते करते करते अपनी पहचान खो देते हैं, वे भीतर से सबसे अधिक पीड़ित रहते हैं। अपनी कीमत कभी किसी के पीछे भागकर मत घटाओ, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है वह तुम्हें बिना दौड़े खोज लेगा। हर जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जो उसकी पूरी परिभाषा बदल देता है। वही पल आत्मज्ञान का द्वार होता है। मृत्यु से भय मत करो। जब जाना हो तो पीछे वालों के चेहरों पर आंसू नहीं, बल्कि मुस्कान छोड़कर मर जाओ, क्योंकि वहां वह शांति है जहां चिंता समाप्त हो जाती है। गंगा में स्नान पवित्र है, पर सच्चा तीर्थ वही है जहां विचार निर्मल हो। वाणी से अधिक मन को शुद्ध करना ही वास्तविक साधना है। जो तुम्हारे दर्द से विचलित हो जाए वही सच्चा अपना है। शेष सब केवल दर्शक हैं। असफलता दंड नहीं, दर्पण है। वह हमारी भूलें दिखाती है और दुगुनी शक्ति से उठने का अवसर देती है। प्रेम और प्रार्थना दोनों विश्वास पर टिके हैं। विश्वास ना हो तो प्रार्थना शब्दों तक सिमट जाती है और प्रेम अपेक्षा में जकड़ जाता है। सफलता का मार्ग ज्ञानी का नहीं, बल्कि धैर्यवान का होता है, क्योंकि समय और संयम ही सर्वोच्च गुरु है जो इन दोनों का साथ रखता है। जीवन उसी का हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की विडंबना यही है कि मनुष्य हर पड़ाव पर किसी न किसी को भूलता चला जाता है। विवाह के बाद माता पिता का स्नेह ओझल होने लगता है और संतान आने पर भाई बहनों की स्मृति भी धुंधली पड़ जाती है। जब धन आता है तब अक्सर निर्धनों का कष्ट आंखों से ओझल हो जाता है, और जब बुढ़ापा दस्तक देता है तब बीते हुए रिश्ते और किए गए कर्म मन को आंसुओं में भिगो देते हैं। इसीलिए जब तुम युवा हो तब अपने से वरिष्ठों का सम्मान करो। जब ताकत में हो तब कमजोरों का सहारा बनो, और जब भूल हो जाए तो उसे स्वीकार कर लो, क्योंकि एक दिन समय तुम्हें भी उसी जगह लाकर खड़ा करेगा जहां आज कोई और खड़ा है। जो बोया गया है वह ढलेगा, जो खिला है वह मुरझाएगा, जो आया है वह एक दिन जाएगा। यही जीवन का सनातन सत्य है। समय का स्वभाव यही है, वह किसी का होकर नहीं रहता। जो आज दूसरों के आंसुओं पर हंसते हैं, कल वही अपने आंसुओं में दुनिया को धुंधला देखेंगे। समझदार व्यक्ति तुम्हारी शांत मुस्कान में भी तुम्हारा दर्द पढ़ लेगा और ना समझ तुम्हारे रोने पर भी हंसी ढूंढ लेगा। इसीलिए अपेक्षाओं को त्यागो और सच्चे संबंधों को सहेज कर रखो। थोड़ा थोड़ा मिलना, बातें बांटना रिश्तों में प्राण फूंकता है। जो संबंध चलते रहते हैं वे शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से जीवित रहते हैं। जीवन में सच में भाग्यशाली वही है जिन्हें किसी की बाहों में टूटने की छूट मिली,
क्योंकि संसार टूटी वस्तुओं को त्याग देता है, पर जिसने टूटे हृदय को सीने से लगाया वही ईश्वर का संदेश वाहक है। साहसी लोग भी कभी कभी थक जाते हैं। लहजा, दृष्टि और व्यवहार भी घाव बना देते हैं। और यह भी उतना ही सत्य है कि हम महान लोगों के चरणों में झुककर नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से उनके दिलों में जगह बना सकते हैं। कभी किसी के इतना समीप मत हो जाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति उसे सुकून दे। जिन भूलों की क्षमा का अवसर निकल जाता है वही सबसे गहरा दर्द दे जाती है। अकेलापन अभाव नहीं, बल्कि समझदारी है। जो इसकी कीमत जान लेता है उसे दुनिया के मुखौटे साफ दिखने लगते हैं। जो व्यक्ति कुछ नहीं कहता उसके दुख को समझना सबसे आवश्यक है, क्योंकि उसके मौन में ही सबसे गहरा जख्म छिपा होता है। प्रेम हर बार सहारा नहीं बनता, कई बार वही टूटन की वजह भी बन जाता है। इसीलिए कुछ सच्चे मित्र संभाल कर रखो, जो बिना स्वार्थ, बिना दिखावे, केवल तुम्हारे अपनेपन से जुड़े हो। और याद रखो, जो दूसरों के सहारे उड़ना सीखता है वह अपनी उड़ान को कभी पहचान नहीं पाता। अपने पंखों से उड़ो, गिरोगे, चोट भी लगेगी, पर ऊंचाई वही छूता है जो अपनी मेहनत पर भरोसा रखता है। आत्मनिर्भरता ही जीवन का सबसे बड़ा प्रेम है, क्योंकि जो खुद पर विश्वास करता है उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। मुस्कुराहट एक अनमोल तोहफा है जो बिना कीमत के भी सबसे कीमती है। किसी की भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह कब और किस रूप में लौट कर आएगी यह केवल ईश्वर जानता है। मंजिल तक पहुंचने के लिए तेज कदम नहीं, बल्कि सही कदम उठाने पड़ते हैं। सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका दिल टूटा, सपने बिखरे, फिर भी उसने कहा, मैं ठीक हूं। जो कुछ भी आपके पास है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और दूसरों से जलन मत कीजिए, क्योंकि ईर्ष्या करने वाला मन की शांति खो बैठता है। शिक्षा और संस्कार जीवन की आधारशिला है। शिक्षा आपको झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। हाथ उसी का थामिए जो सुख में आपको नहीं छोड़ता और दुख में आपके साथ रहता है। समझदार इंसान जानता है कि कब और कहां शब्दों का प्रयोग करना है। जरूरी नहीं कि मौन का मतलब गूंगा होना हो। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी खतरनाक होती है, क्योंकि वार वह करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मुस्कान के लिए ईश्वर का धन्यवाद मत कर सकते तो आंसुओं के लिए शिकायत करने का भी हक नहीं। शांति चाहिए तो इच्छाओं को शांत कर दो। इसीलिए न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हारा स्वभाव ही इसकी सबसे अनमोल पहचान है। जो जैसा है वैसा ही सबसे सुंदर है। बस शर्त इतनी है कि वह अपने सत्य को ना छोड़े। मैं अक्सर अकेलेपन से नहीं डरता, क्योंकि वहां मुझे मेरा सच्चा मैं मिलता है, बिना किसी शोर, बिना किसी मुखौटे के। और जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो फिर कोई भी दूरी उसे तोड़ नहीं सकती। चतुर लोग बखूबी जानते हैं कि कब मूर्ख बनकर दिखना है। हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, मौत आने तक तो जीते ही रहना होगा। किस्मत के खेल अनगिनत हैं। जो हाथ नहीं आता, मुपात ही आता, उसी से मोहब्बत होती है। एक को कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरा अपनी जान दे देने को तैयार रहता है। उस खिड़की को बंद कर दो जो आपको दर्द देती है। दृश्य चाहे कितना भी सुंदर हो, अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर इस अच्छाई में इंसान इतना क्यों टूट जाता है? जो एक बार धोखा देगा वह 1000 बार भी धोखा देगा। हमेशा याद रखिए, बदलता वक्त और बदलते लोग कभी किसी के नहीं होते। केवल एक कदम अपनी मर्जी से चलकर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि असली अपने कौन है।
बुरे वक्त में हमने खुद को संभाला, वरना हमारी तबाही का इंतजार करने वाले बहुत थे। किसी व्यक्ति को अधिक सुधारने की कोशिश की तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। अपने दुखों से कभी मत भागो, वे तुम्हें मजबूत बनाने आए हैं। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। लोग, हालात, बातें, ऐसा समय लाओ कि जहां मैं चुप रहूं वहां मेरा पैसा बोल जाए। वक्त सभी का आता है, बस सब्र की घड़ी लंबी होती है। जो आज हंस रहे हैं, कल वही तुम्हारी कामयाबी पर तालियां बजाएंगे। दूसरों से तुलना करके चलोगे तो हमेशा पीछे रहोगे। मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो सत्य साधना चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेगा और ऐसी ही रोज कथाएं सुनने के लिए घंटी के बटन को अवश्य दबाएं तथा वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। हाँ,